जय बद्री केदारनाथ दोस्तों। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन अभी तक शुरू नहीं कर पाए। कभी लगता है पैसे कम हैं, कभी लगता है मार्केट बहुत महंगा है और कभी लगता है कि कहीं पैसा ना डूब जाए। लेकिन एक सच बताऊं, म्यूचुअल फंड में पैसा कमाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ परफेक्ट टाइमिंग नहीं बल्कि अर्ली स्टार्टिंग है। आज मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल और फैक्ट बताऊंगा जो आपको मोटिवेट करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करने के लिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप बटन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सबसे बड़ी गलती गलत फंड सिलेक्ट करना नहीं है, सबसे बड़ी गलती है इन्वेस्ट ही ना करना। मान लीजिए दो दोस्त हैं, रोहित और मोहित समझ लीजिए, ठीक है। रोहित ने 25 साल की एज में 5,000 पर मंथ SIP शुरू की। मोहित ने सोचा कि सैलरी बढ़ेगी तब इन्वेस्ट करूंगा और उसने 35 साल की एज में SIP शुरू की। अगर दोनों का एवरेज 12% एनुअल रिटर्न मिलता है तो रिटायरमेंट तक रोहित का कॉर्पस मोहित से कई गुना ज़्यादा हो सकता है। डिफरेंस इन्वेस्टमेंट अमाउंट का नहीं था, डिफरेंस था टाइम का, और इन्वेस्टमेंट में टाइम ही सबसे पावरफुल फैक्टर है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। आपने कंपाउंडिंग का नाम तो सुना होगा। सिंपल लैंग्वेज में पहले आपका पैसा कमाता है, फिर आपके पैसों का जो प्रॉफिट भी पैसा कमाता है। मान लीजिए आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, अगर उस पर 12% एनुअल रिटर्न मिला तो पहले साल के बाद पैसा 1.12 लाख हो जाएगा, ठीक है। अगला रिटर्न 1 लाख पर नहीं बल्कि 1.12 लाख पर मिलेगा। यही साइकिल बार बार रिपीट होती है। इसी वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। कंपाउंडिंग ओवरनाइट मिरेकल नहीं है दोस्तों, ये पेशेंस का रिवॉर्ड है। बहुत लोग कहते हैं मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं हैं। ये तो बहुत सुना है मैंने, ठीक है। मेरे लाइव स्ट्रीम से भी बहुत लोग आते हैं और मेरे यूट्यूब वीडियोस के नीचे भी बहुत सारे लोग ये कमेंट देते रहते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में लाखों रुपए की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों। आज आप 500 या 1000 पर मंथ से भी SIP शुरू कर सकते हैं। सोचिए, हर महीने 1-2 रेस्टोरेंट्स विजिट्स या ऑनलाइन शॉपिंग कम करके अगर आप SIP में इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले 10-20 सालों में ये अमाउंट काफ़ी बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर सकता है, ठीक है। सिर्फ बाहर का खाना या ऑनलाइन शॉपिंग अवॉइड करके। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते हैं या नहीं। नए इन्वेस्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मार्केट करेक्शन से डर जाते हैं, ठीक है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो सब खुश होते हैं, लेकिन जब मार्केट 10, 15 या 20% गिरता है तब सब लोग SIP बंद कर देते हैं। यहीं पर सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर्स अलग हो जाते हैं। याद रखिएगा, मार्केट क्रैश टेम्पररी होते हैं लेकिन वेल्थ क्रिएशन परमानेंट हो सकता है अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं। तो हमेशा इन्वेस्टेड रहें, निवेशित रहें। SIP का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि मार्केट गिरने पर आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलती हैं, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अपनी SIP रोकनी नहीं है। हर वीडियो में बोलता हूँ, हर लाइव में बोलता हूँ, लेकिन लोग नहीं समझते। लॉन्ग टर्म में ये आपके रिटर्न्स को इम्प्रूव कर सकता है, बहुत मैसिव इम्प्रूव करता है। कई लोग मंथ्स तक रिसर्च करते रहते हैं। लाइव स्ट्रीम पे जाऊं तो भाई वहाँ पे रिसर्चर्स की भरमार लगी हुई है, ठीक है। नए लड़के जितने भी कोविड के बाद आए हैं सब रिसर्च एनालिस्ट हैं, म्यूचुअल फंड रिसर्च एनालिस्ट, सब रिसर्च कर रहे हैं। कौन सा फंड बेस्ट है, कौन सा फंड टॉप रिटर्न दे रहा है, कौन सा फंड फ्यूचर में विनर होगा। सच ये है कि कोई भी कंसिस्टेंटली फ्यूचर प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता। आप किसी के पास भी चले जाओ, लेकिन एक चीज़ आपके कंट्रोल में है, बताइए क्या? वो है रेगुलर इन्वेस्टिंग। अगर आप अच्छे क्वालिटी म्यूचुअल फंड में डिसिप्लिन SIP करते हैं और लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो वेल्थ क्रिएशन का चांसेस काफ़ी इंप्रूव हो जाते हैं। मैं लगभग अपने हर लाइव स्ट्रीम में ये बात बच्चों को समझाता हूँ, या अपने हर कोई बच्चा नहीं होता, जो थोड़ा यंग है उनको मैं बच्चा बोल दिया, जो थोड़े एजिड हैं वो मेरे दोस्त हो गए, छोटे भाई हो गए।
सबको ये चीज़ समझाता हूँ कि टॉप 10-15 एएमसी में से कोई एक एएमसी आपके पास होगी, उसमें अच्छा सा फंड चुन के 10-15 साल के लिए निवेशित रहो, आपका पैसा बन जाएगा। लेकिन वो नहीं मानते। दोस्तों, आज से 10 साल बाद 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। पहली, आप कहेंगे कि काश मैंने 2026 में इन्वेस्टिंग शुरू कर दी होती। दूसरी, आप अपना पोर्टफोलियो देखकर कहेंगे अच्छा हुआ मैंने उस दिन पहले एसआईपी स्टार्ट कर दिया था। डिसीजन आज आपके हाथ में है। मार्केट परफेक्ट नहीं होगा, कभी भी नहीं था और कभी भी नहीं होगा। इकोनॉमी परफेक्ट नहीं होगी, कभी भी नहीं थी, कभी भी नहीं होगी। और लाइफ भी परफेक्ट नहीं होगी, ना पहले थी, ना अब है, ना आगे होगी। लेकिन इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए आज का दिन परफेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों, जिन्हें इन्वेस्टिंग शुरू करनी है उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एमफी यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया द्वारा सर्टिफाइड लाइसेंसधारी ARN नंबर 357890 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। म्यूचुअल फंड एडवाइजरी और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप और ईमेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल आईडी कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।